हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर में फर्स्ट में हमने सॉल्विंग किए थे, सॉल्व वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग। The sum of two number is 8 and the sum of their difference is 8 by 15. Find the number. तो यहाँ लिखते हैं solution first. The sum of two number, दो नंबर क्या है, एक x है y है। Let the required number be x and y। तो दो नंबर का सम कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 8/15। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और सेकंड में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस का 8। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 8/15। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा यहाँ से हम लोग y प्लस एक्स का कितना रखेंगे, y माइनस का 8 इक्वल टू 8xy/15। यहाँ पे क्या दिखेगा, सॉरी यहाँ पे 8 माइनस वाई होगा। यहाँ पे आपका 8 माइनस वाई होगा, क्योंकि LHS में y है तो y को RHS में सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस का y से y कैंसिल हो गया, 15 ऐड या 120। यहाँ पे 8 हो गया आपका, x के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 8 माइनस वाई इंटू वाई। तो y यहाँ पर लगा दे रहे हैं स्टार्टिंग में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 120, 8 8 या 64, 8 8 या 64 y माइनस का 8 वाई स्क्वायर, 8 वाई स्क्वायर माइनस 64 y प्लस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 8 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कीजिए, मिड टर्म स्प्लिट। तो यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन वगैरह लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, क्या y ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस का 5, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को एक करके 0 के बराबर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और y इक्वल टू 3। अब पुट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस वाई कितना था, 8 के बराबर है। एक बार हम लोग कितना रख रहे हैं, 5 रखते हैं, y इक्वल टू 5 रखते हैं, तब का x कितना मिलता है, x आपको 3 मिलता है। और यदि y की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो x कितना मिल रहा है आपको, 5 आ रहा है। तो आई होप आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। तो इसको जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 2,56,000। तो लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1000, और क्या बोल रहा है आपका, और बोल रहा है कि देयर स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 2,56,000। ये का इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड दे लेते हैं, इसको डिवाइड दे लेते हैं सेकंड वाले को, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा आइडेंटिटीज यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 256,000 अपॉन में एक्स प्लस वाई 3,0,3,0 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000। तो 2 लाख तो 3 जो तो कैंसिल हो गया था, तो ओवरऑल कितना आ गया 256। ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू। और इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक हेयर के बराबर है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना आपको दिख रहा होगा 1256। इसको डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे कितना आएगा 628 628। अब क्या करेंगे 628 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिए। तो एक्स प्लस वाई कितना है 1000, तो आपको वाई कितना आ जाएगा 1000 माइनस 628। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप लोग, यहाँ पे कर लेते ऊपर में हम लोग। तो 1000 में से 628 घटेगा, तो y इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा 2, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, 372। तो आपका x का वैल्यू हो गया 628 एंड y की वैल्यू हो गया 372। यहाँ पे 628 होगा ना। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को क्लियर होगा। इसको आप सम करके देखिए 1000 आ जाएगा, तो क्रॉस चेक भी आप कर लीजिएगा। तो अब देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को अप्रोच समझिए, स्टार्टिंग कैसे करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको वहाँ पर करते चलना, लिखते चलना साथ साथ में, और राइटिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ताकि अगला के दिखे टीचर को कि आप किस प्रकार रिप्रेजेंट किए हैं। ज़्यादा कट पिट मत करना, एकदम सीधा क्लियर। यदि गलत होता है तो उसको एक लाइन से हम लोग ऐसा लाइन से कट करके आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए। क्वेश्चन हम लोग थर्ड सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। उम्मीद है कि आप लोग ट्राई किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोलता है, पहले उसको रीड करेंगे क्वेश्चन को। कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ 2 इज एडेड। एक फ्रैक्शन है एक्स वाई वाई, जिसे हम 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है आपका 1/3 के इक्वल हो जाता है।
उसमें यदि 3 ऐड करते हैं 2 की जगह पे तो आपका फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। 2 इक्वेशन बनेगा, उसको आप लोग सॉल्व करना, वहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना, फिर लास्ट में आपको बताना कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, जो भी आएगा वहाँ पे शो कर देना। तो चलिए लिखते हैं, लेट द नंबरेटर बी एक्स एंड डेनोमिनेटर बी वाई। सही है। इसमें बोला गया है इफ़ 2 इज एडेड, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ numerator and denominator, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स वाई, वाई में +2 ऊपर जोड़े तो +2, नीचे आपको कितना मिलेगा 1/3। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 3x + 6 = y + 2। तो यहाँ से आपको 3x - y 2 - 6, तो 3x - y = -4। चलते हैं आगे की ओर। ये आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या बोलता है कि इफ़ 3 इज एडेड टू द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 ऐड करते हैं 2 की जगह पे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x + 3 अपॉन y + 3 = 2/5। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको दिखेगा 5x + 15 = 2y + 6। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5x - 2y 6 - 15। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 5x - 2y = -9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए, अब तब कर ही सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लीजिए। क्या करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाइंग कर देते 2 से, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x - 2y = -8, 5x - 2y = -9, प्लस माइनस प्लस, वाई से वाई का कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो है x = 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए, x के 1 रख दीजिए, वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो हम कर देते 1 ही पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कीजिए, तो 3 × 1 माइनस y = -4। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 3 + 4 = y। तो ओवरऑल y कितना गया 7। सही है। हमको अब बताना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो लिख लेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होता है, n/d, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो ओवरऑल आंसर कितना गया 1/7। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो देख सकते हैं कितना आपको क्लियर रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि एग्जाम में इसी टाइप से बनाइए, क्योंकि मेरे पास भी कोई भी हेल्प नहीं ले रहे, हम भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, एक तरह से हम आपको टेस्ट देख दिखा रहे हैं किस प्रकार सबको लिखना है और किस प्रकार कैलकुलेशन सोचना है। मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो हम उसको देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर मिस्टेक है, पूरा काट नहीं देते हैं, हम लोग पता करते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो गया। जनरली साइन में मिस्टेक होता है, तो उस पर गौर करना रहता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 4 ट्राई करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14 इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट
इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट नंबर है, तो आप मानिए पहले लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई। सही है। तो आपका नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 14 इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज इट्स। इसमें यदि 45 जोड़ ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो वंस प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे हो जाएगा, जो टेंस प्लेस पे वो वन प्लेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना होगा 10y प्लस का x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू माइनस 45। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45। तो यहाँ से आपको 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45। आपको दिख रहा होगा कि x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। सही है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। अब क्या बोलता है, एक डेटा और दिया है कि उसका प्रोडक्ट x एंड y का प्रोडक्ट कितना है, x एंड y का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर हम लोग वो भी डिनोट करेंगे, x y का वैल्यू कितना है 14 दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, इसको ना बोल के हम लोग नीचे बोलेंगे भैया, और रहने दो इसको भी। x इक्वल टू कितना बोलेंगे -5 माइनस का x सॉरी y प्लस का y, कुछ इस तरीक़ा से y माइनस का 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, पुट कीजिए। तो y माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 14, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 14। यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते इधर ही। तो देखिएगा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये सब जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लेंदी बन रहा, प्लस में पेशेंस लेवल बहुत चाहिए। बहुत बच्चा पैनिक हो जाता है कि आंसर सही आया कि नहीं आएगा। तो एट द एंड पूरा आपको लास्ट तक सॉल्व करना है, तभी आप आंसर तक पहुंचिएगा। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -7 प्लस 2y का कम्बिनेशन बनाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कीजिए y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 7 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो दिख रहा होगा आपका y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। y इक्वल टू कितना आ गया -2 और y इक्वल टू 7। तो -2 तो नेगलेक्ट कर देना है, आपको y की वैल्यू कितना रखना है 7 रखना है। तो हम लोग निकालना क्या था, फाइंड द नंबर, नंबर क्या बनेगा। तो y फाइंड कर लीजिए, x फाइंड कर लीजिए, तो किसी में भी पुट कर दीजिए 1 में, x इक्वल टू कितना जाएगा y की वैल्यू कितना 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। आपका x की वैल्यू कितना आ गया x की वैल्यू आ गया +2, x का वैल्यू +2। आप क्या कीजिए ओरिजिनल नंबर में पुट कर दीजिए। तो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और ये +7, तो ओवरऑल कितना आ गया रिक्वायर्ड नंबर 27। रिक्वायर्ड नंबर 27 इज द फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ते रहिए।